मालगाड़ी देखिए लगा हुआ है। देखिए ये मालगाड़ी अभी जाके लगी है और इसका जो लोको पायलट है वो भी अभी वॉकिंग करने लगे। हो सकता है अभी गाड़ी जाने में देरी होगा, उसी वजह से सोचे कि चलो रनिंग कर लेते हैं। तो अभी रनिंग कर रहे हैं। देखिए वहाँ से चढ़ रहे हैं। देखिए अब भागे भागे आ रहे हैं ड्राइवर साहब। तो यहाँ पे जो भी गाड़ी मालगाड़ी हो गया, चाहे कोई सा भी गाड़ी हो गया, गार्ड हो गया चाहे ड्राइवर, रुक के थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं सुबह सुबह इधर टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। और लगता है ड्राइवर साहब मुंह भी नहीं धोए हैं। तो अभी देखिए नीम का दातुन तोड़े हैं उधर से और अभी दातुन करेंगे और आगे अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अभी गाड़ी पर एंट्री करेंगे। देखिए आगे जाके जैसे ड्राइवर साहब गाड़ी पर एंट्री किया उसी ही गाड़ी खुल चुकी। देखिए गाड़ी अब यहाँ से आगे सिकंदराबाद की ओर जा रही है। इधर का जो रूट है सिकंदराबाद हो गया, बीजापुर हो गया और उड़ीसा हो गया, भुवनेश्वर हो गया, इस रूट से उधर की गाड़ी जाती है। ठीक है। और गाड़ी देखिए खुल चुकी है। दीपाली का रनिंग भी कंप्लीट हो चुका है। देखो गार्ड साहब जा रहे हैं झंडा दिखाते हुए। हैं मेरा दीपाली बेटा एक्सरसाइज करते हुए। तो दोस्तों वॉकिंग करना भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब भी टाइम आपको मिले, सुबह चाहे शाम, किसी भी टाइम मिले, तो थोड़ा बहुत रनिंग चाहे थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ठीक है। और मुझे भी जब भी टाइम मिलता है उस टाइम आ जाता हूँ, क्योंकि अभी कभी सुबह का ड्यूटी रहता है तो शाम को आते हैं, और शाम वाला ड्यूटी रहता है तो अभी सुबह में आते हैं। लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है और कभी कभी कहीं इधर उधर चले जाते हैं तो फिर छूट जाता है का 2 दिन। ऐसे तो रेगुलर रहते हैं और इधर ही आते हैं वॉकिंग करने के लिए। और उधर देखिए दीपाली भी रनिंग कर रही है, देख सकते हैं। ये कम से कम 300-350 मीटर का ये प्लेटफार्म है। तो 2-3 राउंड लगाते हैं, 3-4 राउंड लगाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर हो जाता है। दीपाली का भी दूसरा राउंड है, उधर से जाके अभी आई है। तो लगभग 700 मीटर दौड़ चुकी है दीपाली। 700 नहीं, 600 मान लीजिए। ठीक है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी वाली वीडियो है आप सबके लिए, जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनके लिए खासकर। ठीक है। और इसलिए कि अभी जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर हमारे सेक्शन में, जो मेरा सेक्शन है, इधर बहुत ही कड़ाई बढ़ती जा रही है। और जितना भी ट्रैकमैन है उनका ड्यूटी है बहुत ही सेफ्टी वाला। ठीक है। सेफ्टी वाला और जिम्मेवारी वाला, क्योंकि उनको ट्रैक देखना पड़ता है। ट्रैक देखते हैं तो ट्रैक पर बहुत सारी गाड़ी जाती है, मालगाड़ी से लेके पैसेंजर गाड़ी, और उन्हीं पर डिपेंडेंट रहता है बहुत सारे पैसेंजर का ज़िंदगी। ठीक है। तो बहुत ही सेफ्टी वाला ड्यूटी है, जिम्मेवारी वाला ड्यूटी है। और इसमें कुछ हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, कुछ अच्छे तरह से ड्यूटी करते हैं, अच्छी तरह से ड्यूटी निभाते हैं, और कुछ 1-2 ऐसे हैं कि अच्छी तरह से ड्यूटी नहीं निभा पाते हैं, फाँकी मार देते हैं इधर उधर। और उसी वजह से उनको जीपीएस भी दिया गया है। तो किन्हीं का कभी कभी जीपीएस बंद रहता है, किन्हीं का जीपीएस चालू रहता है। तो जिनका जीपीएस बंद रहता है वो ऊपर बताते नहीं अपने अधिकारी को कि हाँ मेरा जीपीएस बंद है, चाहे कुछ भी है, वो ऐसे ही रेगुलर ड्यूटी करते रहते हैं। तो इधर कुछ दिन की बात है दोस्तों, इधर 4-5 दिन की बात है। हमारे एडीएम सर इन्फेक्शन के लिए आए थे, गेट पर भी इन्फेक्शन हो रहा था। और इधर 4-5 महीना से यही सुनने को मिल रहा है। मैं अपने सेक्शन में भी सुना हूँ और बाकी दूसरा जगह भी, दूसरा डिवीज़न, दूसरा जोन में भी सुना हूँ कि जो भी ट्रैकमैन पोस्ट है, ट्रैकमैन पर ड्यूटी करते हैं ट्रैकमैन, उनको बहुत ही
देखा जा रहा है कि किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं। कोई हाल फिलहाल में इधर 3-4 महीना पहले, 3-4 महीना नहीं 1-1.5 महीना पहले जो हमारे इंजीनियरिंग गेट था, दूसरा जगह, दूसरा डिवीज़न की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे एक गेटमैन नाइट के समय में सोते हुए दिखाई दिया और उसी समय कुछ बड़े अधिकारी वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए गए और जो गेटमैन था वो सोते हुए नज़र आया, तो डायरेक्ट उसको रिमूव ऑफ सर्विस कर दिया गया। ठीक है, और जो गेटमैन का ड्यूटी है दोस्तों वो बहुत ही जिम्मेवारी वाला है। ठीक है, बहुत ही सतर्क और बहुत ही जिम्मेवारी वाला ड्यूटी है, तो इसी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया, रिमूव ऑफ सर्विस कर दिया गया डायरेक्ट। कुछ भी देखा नहीं गया, बस देखा गया यही कि वो जो ट्रैकमैन था वो सोता हुआ नज़र आया अधिकारी के सामने, तो उनको रिमूव ऑफ सर्विस कर दिया गया। तो ऐसा गलती कभी भी मत करिए जो भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं। ठीक है, कभी भी कहीं भी ड्यूटी करते हैं, नाइट में ड्यूटी करते हैं, चाहे पेट्रोलिंग में ड्यूटी करते हैं, तो पूरा सेफ्टी से जाइए। जो भी आपके पास सामान दिया जाता है, पेट्रोलिंग का बहुत सारा सामान रहता है, घन रहता है, तान रहता है, पटाखा रहता है, झंडी रहता है, बहुत सारा सामान रहता है, हाँ पटाखा रहता है। तो ये सब सामान एकदम प्रॉपर देख के डेली जाइए। जैसे को अभी आपका ड्यूटी है, आपके ड्यूटी के पहले और किसी का था, तो आप अब जब अपना ड्यूटी लेते हैं तो पूरा सामान चेक कर लीजिए, जीपीएस चेक कर लीजिए कि अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जिस दिन आप नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग का चार्ज लेते हैं उस दिन आप अपने अधिकारी जो भी आपके जेई हो गए, एसएससी हो गए, आपके जीपीएस में दोनों का नंबर ऐड रहता है, तो दोनों के पास किसी एक के पास कॉल लगा के देखिए कि हाँ कॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जीपीएस फुल चार्ज है कि नहीं है, ये सब अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आपको बीट दिया जाता है नाइट में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का बीट दिया जाता है, तो बीट को अच्छी तरह से कंप्लीट करिए और जो भी जहाँ पे साइन करवाना पड़ता है वो भी अच्छी तरह से करवाइए। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो अगर कभी अगर आपके अधिकारी आपके सेक्शन में पहुंच गए और वो देखते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, चाहे आपका जीपीएस बंद है, चाहे आप राउंड नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो उस दौरान आपको चार्जशीट भी दिया जा सकता है और रिमूव ऑफ सर्विस भी कर दिया जा सकता है। इधर कुछ दिन की बात है दोस्तों, हमारे जो एडीएन सर हैं गेट पे इन्फेक्शन के लिए आए, तो वहाँ पे जो गेटमैन था उनका तो सही से ड्यूटी चल रहा था, तो उनको कुछ नहीं बोले। ठीक है, यही पूछे कि गेट पर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताया कि हाँ ठीक ठाक है। और जो भी उनका ड्रेस था, जो भी उनका ड्यूटी था, 4-12 की ड्यूटी में वो गए थे। ठीक है, 4-12 की ड्यूटी में गए थे तो 11:30 बजे गए थे, तो फिर लगभग 1 घंटा रुके, फिर 12 बजे मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया, तो फिर 12 बजे हम गए, तो हमसे भी पूछताछ किए, तो हम भी बताएं जो भी ड्यूटी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या चीज़ गेट पे नहीं है, जो भी पूछे वो बता दिए। ठीक है, और कभी भी गेट पे ड्यूटी करिए, चाहे कहीं भी ओपन लाइन में पेट्रोलिंग में ड्यूटी करिए, पूरा सतर्क होकर ड्यूटी करिए। जो भी सामान आपको दिया जाता है, सेफ्टी शूज़ से लेके सेफ्टी शूज़ दिया जाता है, रिफ्लेक्टिव जैकेट दिया जाता है, ड्रेस के लिए पैसा दिया जाता है, तो ये सब प्रॉपर ड्रेस में रहिए। जो भी सेफ्टी शूज़ रहता है ये सब पहन के जाइए, ये आपके सेफ्टी के लिए ही बोलते हैं। जो भी अधिकारी हैं वो बोलते हैं, और उनके ऊपर भी ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण आपको चेक किया जा रहा है और इन्फेक्शन किया जा रहा है कि किस तरह से ट्रैकमैन ड्यूटी कर रहा है, गैंगमैन ड्यूटी कर रहा है, इसी वजह से। ठीक है, जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो फिर आपके ऊपर वो जोर डालेंगे। ठीक है, और आपके ऊपर जोर डाला जाएगा तो आपके नीचे कोई है नहीं। ठीक है, सबसे निचला स्तर वाला ग्रुप डी का ही कर्मचारी है, जो ट्रैकमैन हो गया, चाहे ग्रुप डी का जो भी पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा है, सबसे निचला स्तर वाला ट्रैकमैन ही है। ठीक है, तो आपके जैसे अधिकारी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो अधिकारी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो फिर आपको अच्छी तरह से ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो आप अच्छी तरह से ड्यूटी करिएगा, नहीं कि आपके नीचे कोई और कर्मचारी ड्यूटी करता है तो आप उस पर
प्रेशर डालिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके ऊपर प्रेशर डरता है तो आपको भी अच्छी तरह से ड्यूटी करना पड़ेगा। और अभी के समय में जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो पेट्रोलिंग के साथ एक जो बाहर का आदमी दिया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट का लेबर है, एक वो रहता है और एक अपना आदमी रहता है। तो 2 आदमी रहता है और एक लाइन को देखते हुए जाना है, देखते हुए आना है। एक लाइन के लिए 2 आदमी दिया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट का लेबर है वो आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग दिया गया है। जिस काम के लिए आप जाते हैं, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, चाहे किसी चीज़ के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपको मालूम है और आपको किस तरह से, अगर रेल उल टूट जाता है तो किस तरह से प्रोटेक्शन करना है, किधर से गाड़ी आ रही है, किधर से गाड़ी नहीं आ रही है, ये सब चीज़ आपको जानकारी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट का लेबर है उसको उतना जानकारी नहीं है, वो आपके हेल्प के लिए जाता है, ठीक है। आपके पास जो भी सामान है वो उसको ले जाने के लिए, लाने के लिए, और जब भी कुछ भी हो जाता है, रेल टूट जाता है, तो आपको हेल्प करने के लिए वो साथ में जाता है। ये नहीं कि जितना आपका ड्यूटी है उतना उसका भी ड्यूटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ जाएगा, जो भी आपको सामान दिया गया है वो आपके लेके जाएगा और लेके आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जो रेगुलर हैं, जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो आप अच्छी तरह से रहिएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट का लेबर है वो अच्छी तरह से रहेगा। आप फाँकी मारिएगा तो वो भी फाँकी मारेगा, ठीक है। तो सभी भाई से यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप ड्यूटी जाते हैं, और ज़्यादातर देखा जा रहा है जो कीमैन की ड्यूटी कर रहे हैं और जो पेट्रोलिंग का ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों यही कहना चाहते हैं आप सबसे कि जब भी ड्यूटी जाते हैं, नाइट में चाहे डे में, पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, तो अच्छी तरह से ड्यूटी करिए। जो भी आपको सामान दिया जाता है अच्छी तरह से चेक करके डेली जाइए। टॉर्च भी दिया जाता है, ट्राई कलर का टॉर्च रहता है, ये सब अच्छी तरह से चार्ज कर लीजिए। और जो भी सामान रहता है अच्छी तरह से लेके जाइए और अच्छी तरह से राउंड कंप्लीट करिए। कभी भी आपके अधिकारी आपके सेक्शन में आ सकते हैं और गेट पे भी आ सकते हैं। जिनका ड्यूटी गेट पे रहता है तो गेट वाले भी सतर्क हो जाइए। नाइट में ड्यूटी करते हैं तो नाइट में नींद आता है, तो उसको नींद से बचने के लिए इधर उधर घूमते रहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो नाइट पेट्रोलिंग में ड्यूटी करते हैं, कीमैन की ड्यूटी करते हैं और जिनका गेट पे ड्यूटी रहता है उनका है। गैंग में उतना नहीं है, क्योंकि गैंग में सभी का योगदान रहता है और सभी को एक साथ में करना पड़ता है। लेकिन जो पेट्रोलिंग में ड्यूटी करते हैं और कीमैन की ड्यूटी करते हैं, उनको सिर्फ अकेले रह के ड्यूटी करना पड़ता है और गाड़ी भी साथ में देखना पड़ता है। तो लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अच्छी तरह से ड्यूटी करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही बताने का था और यही समझाने का था दोस्तों। अगर कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।